2 दिन पहले की रिपोर्ट है। 7 दिन का कोरोना रिव्यू अगर किया जाए तो भारत में 61% मौतें बढ़ गई। सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। दुनिया में कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए एक बार फिर शहरों को लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी फिक्र ब्रिटेन से बच्चों को लेकर सामने आ रही है, जिससे भारत को अलर्ट होने की आवश्यकता है। 40 से ज्यादा देशों में 18 से कम उम्र की आबादी का टीकाकरण शुरू हो चुका है। यूरोपीय देश सबसे आगे हैं, लेकिन ब्रिटेन इसमें पिछड़ गया है। ब्रिटेन एकमात्र यूरोपीय देश है जहां हफ्ते में प्रति 1 लाख आबादी में 1000 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में यह दर 200 से कम है। ब्रिटेन में 15 साल से कम उम्र की 47% आबादी को एक डोज लगी है, जबकि स्पेन, फ्रांस में 65% ज्यादा बच्चे पहली डोज लगवा चुके हैं। ब्रिटेन में सबसे चिंताजनक बात यह है कि नए मरीजों में 45% केस 19 साल से कम उम्र के मिल रहे हैं। ब्रिटेन में बच्चों में कोरोना का ये ट्रेंड हमारे लिए सबक है, ताकि समय रहते यहां भी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो सके। भारत में बच्चों की वैक्सीन ज़ायकोव डी को मंजूरी मिल चुकी है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को DCGI का अप्रूवल मिलना भी बाकी है, लेकिन अभी तक बच्चों को वैक्सीन लगाने की तारीख तय नहीं है। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, बच्चों के वैक्सीनेशन में अभी थोड़ी देर है, लेकिन बड़ों का वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है और उस रफ्तार के पीछे स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की बहुत अहम रोल है। लेकिन कोवैक्सीन को WHO ने एक बार फिर इमरजेंसी यूज की लिस्ट में जगह देने के बजाय नई तारीख दे दी है। कोवैक्सीन का अप्रूवल 7 महीने से अटका है। 19 अप्रैल को कोवैक्सीन ने WHO से मंजूरी मांगी थी, लेकिन तब से WHO अप्रूवल की जगह तारीख पर तारीख दे रहा है। नई तारीख 3 नवंबर क्यों मिली है? WHO पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह भारत की वैक्सीन के खिलाफ भेदभाव वाली नीति नहीं है? स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना से जारी जंग में कारगर हथियार साबित हो रही है। देश में 104 करोड़ से ज्यादा डोज लगने में और हिंदुस्तानियों को कोरोना कवच से लैस करने में कोवैक्सीन का अहम रोल है, लेकिन अब तक WHO ने इसे मंजूरी नहीं दी है। आखिर 7 महीने से WHO कोवैक्सीन पर तारीख क्यों दे रहा है? क्या चीन के चलते कोवैक्सीन की राह में रोड़ा अटकाया जा रहा है? कहीं WHO वैक्सीन माफियाओं के हाथ की कठपुतली तो नहीं बना हुआ है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोवैक्सीन कितनी कारगर है, ये किसी से छिपा नहीं है। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावी है, सुरक्षित है। ये बात देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम से साफ हो चुकी है। कई साइंस जर्नल कोवैक्सीन के डेटा का विश्लेषण करके उस पर भरोसा जता चुके हैं, लेकिन WHO को यकीन नहीं हो पा रहा है। भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को 14 देशों में मान्यता मिल चुकी है, जिन्हें 7 करोड़ डोज एक्सपोर्ट की गई, लेकिन फिर भी WHO को कोवैक्सीन के असरदार और सेफ होने का भरोसा नहीं है। सवाल यह है कि आखिर WHO को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कोवैक्सीन को लेकर WHO का कहना है कि आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने के लिए हम सुरक्षा मानकों को दरकिनार नहीं कर सकते। टीका सुरक्षित और प्रभावी है, इसके गहन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या ये मापदंड WHO ने सभी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने में अपनाया है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीनी वैक्सीन को मंजूरी ना मिली होती। WHO ने चीन की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे रखा है। एक का नाम है कोरोनावैक और दूसरी सिनोफार्मा। एक का एफिकेसी रेट 56% के करीब है, तो दूसरी का 66% के आसपास, जबकि कोवैक्सीन 78% इफेक्टिव है। चीन की वैक्सीन कितनी सेफ है, ये खुद चीन के डॉक्टर बता चुके हैं। डॉक्टर ताओ लिना ने इस साल की शुरुआत में ही खुलासा किया था कि चीन की वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। 73 तरह के गंभीर साइड इफेक्ट हैं, जबकि कोवैक्सीन को लेकर अब तक कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी WHO को समझ नहीं आ रहा कि कोवैक्सीन सेफ और इफेक्टिव दोनों है। भारत बायोटेक सारा डेटा सौंप चुकी है, लेकिन WHO बार-बार और डेटा की डिमांड कर रहा है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि कोवैक्सीन के लिए जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। अब तक दुनिया में कोरोना के मिले हर नए वेरिएंट पर कोवैक्सीन कारगर है, ये कई स्टडीज में सामने आ चुका है। लेकिन चीन की वैक्सीन कितनी कारगर है, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिन देशों ने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया, उनका हाल बेहाल हो गया। संक्रमण के मामले और मौत के आंकड़े बढ़ गए, जिसके बाद वहां चीनी वैक्सीन की जगह दूसरी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगानी पड़ी है। यही वजह है कि WHO पर चीन की वैक्सीन के पैरोकारी और भारतीय वैक्सीन के साथ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं।
हैरानी इस बात की है, अब जरा सुनिएगा, भारत बायोटेक जो है वो दुनिया की पहली मलेरिया वाली वैक्सीन है, वो डेवलप करेगी और इसको रिसेंटली WHO ने अप्रूवल दिया है। अब आप बताइए क्या घालमेल चल रहा है? सोचिए इस बारे में। कहीं तो दाल में काला है कि चाइना की 50% एफिकेसी वाली वैक्सीन को भी WHO टिक दे देता है और हमें तारीख देता है। वैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए एक देश दूसरे देश को जब मंजूरी देते हैं तो वो या तो वैक्सीन को लेकर अपनी रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल देखते हैं या फिर WHO का। ऐसे में कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी में देरी के साथ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं WHO बड़े बड़े देशों की वैक्सीन कंपनियों की कठपुतली तो नहीं बन गया है, क्योंकि WHO की ओर से अब तक कुल 7 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना वैक, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म और कोविशील्ड को अब तक अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन ये सभी वैक्सीन बड़े बड़े देशों की हैं। इनमें 3 अमेरिकी, 2 चीनी और 2 वैक्सीन का फॉर्मूला ब्रिटेन में तैयार किया गया है। साफ है इनसे होने वाली कमाई से मुनाफा इन देशों को हो रहा है। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर कोई नई वैक्सीन आने से साफ है कि बाकी वैक्सीन कंपनियों की बैलेंस शीट पर फर्क पड़ेगा और ये सारी का जो कंट्रीज हैं, सारे मुल्क जो हैं, WHO की फंडिंग भी तो करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।